नमस्कार। मैं प्रिया भारती शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम बीए सेकेंड ईयर में भारतीय संविधान सभा के गठन और कार्यकारण के संबंध में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, उग्रवादी उदारवादी विचारधारा, गांधी युग और असहयोग आंदोलन के साथ साथ 1919 का भारत शासन अधिनियम एवं 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब भारतीय संविधान का गठन कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो संविधान सभा थी वो एक प्रतिनिधित्वात्मक सभा थी। वो पूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक राष्ट्रों में जहाँ भी लिखित संविधान होता है वह संविधान सभा होना सुनिश्चित होता है और उन्हीं के माध्यम से संविधानों का निर्माण होता है। हमारे यहाँ संविधान सभा की अवधारणा का जो उदय और विकास है उसे यदि हम देखें तो 1895 के स्वराज्य विधेयक, जो कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत किया गया था, उनके निर्देशन में तैयार किया गया था, वहाँ पर हमें इसके बीज दिखाई देते हैं। और उसके आगे यदि हम देखें तो महात्मा गांधी ने एक साक्षात्कार दिया था। उसमें भी 5 जनवरी 1922 को उन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान सभा, भारतीय का जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा। इसके अतिरिक्त हमें औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार एम.एन. राय में भी दिखाई देते हैं। उन्होंने भी इसे लोकप्रिय एवं मूर्त रूप देने में काफ़ी प्रयास किया था। संविधान सभा प्रतिनिधित्वात्मक संस्था होनी चाहिए और जहाँ जहाँ लिखित संविधान है वहाँ ये प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ही होती है। साथ में हम देख रहे हैं कि संविधान निर्माण की मांग हमारे काफ़ी समय से रही। बाद में 1940 के प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने भी कहा कि भारत का संविधान स्वभावतः भारतवासी से ही तैयार करेंगे। तो एक तरह से हम देखें तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने भी इस बात की सहमति दे दी थी, जबकि इससे पूर्व वो भारतीयों को इस योग्य नहीं समझ रहे थे कि वो अपना संविधान स्वयं तैयार कर लें। इसलिए वो भारतीय जनता की संविधान सभा की मांग को विरोध कर रहे थे और उनका मानना था कि भारतीय इतने बुद्धिजीवी नहीं है तो वो इतनी विशाल जनसंख्या वाले क्षेत्र का संविधान स्वयं निर्मित कर सके। लेकिन अंततः 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने इस बात की स्वीकृति दी थी और इसके बाद 1942 की त्रिप्स योजना के द्वारा ब्रिटेन ने ये मान लिया कि एक निर्वाचित सभा का गठन किया जाएगा जो युद्ध के पश्चात भारत के लिए संविधान तैयार करेगी। लेकिन भारतीयों ने कुछ आधारों पर इस योजना का विरोध किया और इसे अस्वीकार कर दिया। अंत में 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में भारतीय सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना मार्च 1946 में दिल्ली पहुंचा और अपनी योजना में इसने बताया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन थोड़ा सा असंभव है, अतः व्यावहारिक रूप से हम अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन करेंगे। इस संविधान सभा के लिए जो प्रस्ताव था उसमें था कि 389 मेंबर्स होंगे, 292 ब्रिटिश प्रांत से होंगे और 93 देसी रियासतों से होंगे। 4 इसमें चीफ कमिश्नर प्रांत से होना बताया गया था। और इस आधार पर कैबिनेट मिशन योजना ने बताया कि जनसंख्या 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि लेने का नियम अब बनाया और इस आधार पर संविधान सभा का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन का प्रस्ताव रखा। संविधान सभा में जो मुख्य बात थी वो ये थी कि मुस्लिम लीग 2 संविधान सभा के निर्माण की बात कर रही थी, 2 संविधान के निर्माण की बात कर रही थी क्योंकि वो 2 देश की बात कर रही थी। लेकिन मुस्लिम लीग की इच्छा के विरुद्ध केवल एक संविधान सभा की व्यवस्था की गई थी और कांग्रेस द्वारा इस योजना को स्वीकार कर लिया गया था। आगे हम देखें तो संविधान सभा के जो प्रमुख सदस्य हैं उसमें जवाहरलाल नेहरू,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारमैया, श्रीमती दुर्गाबाई, ठाकुरदास भार्गव आदि प्रमुख थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सभी जो थे उन्होंने अपना अनुभव और अपना योगदान संविधान सभा के निर्माण में दिया था। संविधान निर्माण में हम देखें तो 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और 11 दिसंबर 1946 को जब इसकी द्वितीय बैठक हुई थी तो इसमें स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसमें भारत को स्वतंत्र प्रभुता संपन्न गणराज्य घोषित करने की आकांक्षा व्यक्त की गई थी और कहा गया था कि प्रभु सत्ता का वास जनता में होगा, अर्थात अंतिम शक्ति जनता के पास होगी और भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धन, उपासना और व्यवसाय की गारंटी दी जाएगी। और इस प्रकार 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया था और अंत में 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इस उद्देश्य प्रस्ताव को पास कर दिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संविधान निर्माण की समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न समितियां भी नियुक्त की गई थी। संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों आदि से संबंधित समिति, संघ शक्ति समिति, प्रारूप समिति आदि। और इन समितियों से देशी रियासतों से बातचीत करने के लिए संविधान सभा ने एक वार्ता समिति भी गठित कर ली थी। इसमें जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संवैधानिक परामर्शदाता BN राव ने भी विश्व के विभिन्न संविधान विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया था और एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और प्रारूप समिति ने उस प्रतिवेदन पर, उस प्रारूप पर संविधान के पे विचार विमर्श किया था, उसका विश्लेषण किया था। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो ये जो संविधान सभा है उसमें जो विभिन्न प्रस्ताव थे उनके लिए 3 वाचन रखे गए थे उनके पर विचार विमर्श के लिए। और तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949 तक चला था और संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को अंतरिम रूप से पास कर दिया गया था। बहुत सारे प्रस्ताव, बहुत सारे अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही इसके जो है लागू कर दिए गए थे और बहुत सारे प्रस्ताव हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। संपूर्ण अनुच्छेद तो उसके 26 जनवरी 1950 से ही लागू थे और कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 तक से लागू कर दिया गया था। हम देखते हैं कि हमारा जो संविधान है उसको बनने में 2 वर्ष 11 मास और 18 दिन का समय लगा था और इसमें अंतिम रूप से 355 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। संविधान के कुछ अनुच्छेद पूर्व में लागू हुए और शेष 26 जनवरी के ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान निर्माण में किस प्रकार जो है प्रस्ताव आए और किन लोगों का क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे हम भारतीय संविधान में प्रमुख लक्षण और संशोधन की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।